नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। आज बात करेंगे नई संसद और उस पर हुई सियासत की। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज नए संसद भवन का इनॉग्रेशन किया। सबसे पहले सुबह 7:30 बजे पीएम मोदी नए संसद भवन पहुंचे, जहां उन्होंने बेहद खूबसूरत तरीके से तैयार नई संसद भवन को देखा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को यहां नमन किया। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ विधिवत पूजन और हवन में शामिल हुए। हवन पूजन कार्यक्रम करीब 1 घंटे तक चला। तमिलनाडु से आए अधिनम संत ने मंत्रोच्चार के साथ हवन की विधि संपन्न कराई। इसके बाद अधिनम ने पीएम नरेंद्र मोदी को सेंगोल सौंपा। तो आज पीएम नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन कर दिया। इस उद्घाटन समारोह से पहले विपक्ष इस नए उद्घाटन समारोह में, नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में बहिष्कार का ऐलान कर चुका था। लेकिन इन सब के बावजूद आज जब नया संसद भवन देखा गया तो उसका भव्य रूप सामने आया। सुबह से लेकर दोपहर तक क्या कुछ हुआ, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाएंगे। और पुष्पांजलि अर्पित। தொடர்ந்து குன்றக்குடி ஆதீனம் ஸ்ரீலஸ்ரீ மந்திர சக்தி को जोड़कर पुष्पांजलि செய்வார்கள்। भवन का उद्घाटन समारोह सुबह साधु संत सांसदों के बीच उद्घाटन समारोह का पहला चरण शुरू हुआ, जिसमें आपको बता दें हवन पूजन किया गया। इससे पहले कल शाम सेंगोल पीएम नरेंद्र मोदी को दिया गया था और आज ये सेंगोल जो है विधिवत तरीके से नई संसद भवन में स्थापित किया गया। इस सेंगोल को स्थापित करने के लिए वहां पर पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा अधिनम साधु संत मौजूद थे, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। साधु संतों का आशीर्वाद लेकर सेंगोल को पीएम नरेंद्र मोदी ने नई संसद भवन में स्थापित किया। ये नजारा उस वक्त का है जब ये सेंगोल नई संसद भवन में स्थापित की गई। सेंगोल का महत्व सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक माना गया है और साधु संत जो तमिलनाडु से आए थे वो इसका आज गवाह बने हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने संसद भवन के लोकसभा में सेंगोल को स्थापित किया। इसे लोकसभा स्पीकर की कुर्सी के बगल में स्थापित किया गया। सेंगोल को स्थापित करते वक्त लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी पीएम मोदी के साथ मौजूद रहे। इससे पहले पीएम मोदी ने सेंगोल को दंडवत प्रणाम किया। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने श्रम योगियों को सम्मानित किया। इस मौके पर सर्वधर्म सभा भी हुई, जिसमें अलग अलग धर्मों के विद्वान और गुरुजनों ने अपने धर्म के बारे में विचार रखे और पूजा की। पीएम नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ पूरी केंद्रीय कैबिनेट मौजूद रही। नई संसद के उद्घाटन में सर्वधर्म सभा बेहद खास रही। तो बेहद महत्वपूर्ण कांग्रेस को बधाई देना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। कांग्रेस प्रधानमंत्री जी को बधाई दें कि जिन्होंने पाश्चात्य परंपराओं की उस अखंडता को तोड़ा है। हम जिनके भवन में कोप भवन तव गय गुसाई के कई कोप भवन में गई। मुझे लगता है भारत के सारे सांसद आज उस प्राश्चित भवन में रहा करते थे। उस भवन की प्राश्चित से प्रधानमंत्री जी ने मुक्त किया सबको और स्वतंत्र भवन दिया है कि हजारों हजार वर्ष की है जो परंपरा को फिर आज से न्याय के मंदिर में उसको स्थापित करके और वहाँ पे न्याय संगत चर्चा कर करके जनता के लिए कल्याण के लिए सारे कार्य होंगे। उस मंदिर को हम बारंबार हम भी नमन करते हैं। आज देश के नए संसद भवन के उद्घाटन अवसर पर
सभी धर्मों के आचार्य लोगों ने प्रार्थना की। मैंने बौद्ध धर्म के परंपरा प्रार्थना की। इस देश के प्राइम मिनिस्टर से लेकर सभी दलों के संसद सदस्य को अनुरोध भी किया कि आप लोग देश के एकता, अखंडता और संरक्षण के लिए, गरीब के कल्याण के लिए और इस देश के महान यानी बहुत पवित्र धर्म संस्कृति को संरक्षण के लिए ज्यादा राजनीतिक ना करिए, कॉमन इश्यू पर एकजुट होकर आप सेवा करें, ये मैंने सबसे अपील किया है। बहुत अच्छा है। और ये जो पुरानी बिल्डिंग थी उसमें तो बार बार प्रॉब्लम्स आ रहे थे, लीकेज और टूट फूट का, और अगर ये किया गया है तो बहुत अच्छा स्टेप है। जी, बहुत अच्छा संदेश जाता है कि हमारे संसद के इस विशेष अवसर पर सब धर्मों को इंक्लूड करा गया है। तो नए संसद के इनॉग्रेशन का दूसरा सेशन भी बेहद खास रहा, जिसमें नई संसद की पूरी तस्वीर देश और दुनिया के सामने आई, जिसमें पार्लियामेंट में बैठे सांसद और अतिथिगण मौजूद दिखे। पीएम नरेंद्र मोदी दूसरे सेशन के लिए जैसे ही संसद भवन पहुंचे, इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के उपसभापति ने उनका स्वागत किया। सभी गेस्ट लोकसभा में मौजूद हैं। इनके साथ साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख भी वहां मौजूद रहे। देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, पूर्व स्पीकर सुमित्रा महाजन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नए संसद भवन में दिखाई दिए। इतना ही नहीं, राज्यों के सीएम भी इस खास पल के साक्षी बने। इसके साथ ही बीजेपी के सीनियर लीडर मुरली मनोहर जोशी भी नए संसद में मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित हुए थे। आज का ये दिन महत्वपूर्ण है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक नया इतिहास रचा है। पूर्व की कई सरकारों ने नए संसद भवन की आवश्यकता पर चर्चा की थी। माननीय प्रधानमंत्री ने इस पर विचार किया और नए भारत के निर्माण की अपनी दूरदर्शिता के साथ उन्होंने नए संसद भवन का निर्माण कराया, जो हमारी विरासत और परंपराओं को आधुनिकता से जोड़ती है। साथियों, नए संसद भवन का निर्माण नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का उदाहरण है। ये नई संरचना लगभग 59,000 श्रम वीरों के योगदान से बनाई गई है। माननीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्र की ओर से उनका आभार प्रकट किया है। 75 वर्ष पहले की स्वतंत्रता की भावना को पुनर्जीवित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने आज तमिलनाडु के अधीनमों से सेंगोल को स्वीकार किया है। सेंगोल राष्ट्र के लिए न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन का स्मरण कराता है। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से पुनः अनुरोध करूंगा कि इस अवसर पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए विशेष सिक्के को भी जारी करने का कष्ट करें। मैं सभी गणमान्य अतिथियों को अवगत करा दूं कि 75 रुपए का यह स्मारक सिक्का भारत सरकार के कोलकाता टकसाल ने चांदी, तांबा, निकेल एवं जिंक आज का ये दिन महत्वपूर्ण है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र तो आज उद्घाटन समारोह में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष समेत सभी अतिथियों का स्वागत किया। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति की उपस्थिति में राष्ट्रगान गाया गया।
इसके बाद राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण ने कहा कि ये जीवंत लोकतंत्र के लिए गर्व का क्षण है। नया संसद भवन वास्तुकला का उदाहरण है और नई संसद में बैठने की जगह ज्यादा है। इस दौरान हरिवंश नारायण ने कहा, यह बेहद खुशी की बात है कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2.5 साल से भी कम समय में एक नई आधुनिक संसद का निर्माण किया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने नई संसद का विरोध करने वालों को भी बड़े सहज लहजे में जवाब दिया। हमारी शाश्वत धाराओं का प्रतीक है। यह हमारी समृद्ध भारतीय वास्तुशिल्प परंपरा एवं सांस्कृतिक विरासत के साथ प्रगति विकास के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी को सर्वोत्तम तरीके से आत्मसात करने की हमारी क्षमता को भी प्रदर्शित करता है। वैश्विक कोविड महामारी से उत्पन्न चुनौतियां हमारे कर्मठ व प्रतिबद्ध श्रम शक्ति के अटल संकल्प को रोकने में विफल रही। यह भव्य देशज नई संसद गुलामी की मानसिकता से मुक्ति के हमारे राष्ट्रीय संकल्प का भी प्रतीक है। मुझे बेहद खुशी है कि हमारी संसद का नया भवन भारतीय मूल्यों संस्कारों का प्रकाश स्तंभ है। इसमें हमारे मुल्क की विविधता, देश के हर कोने से लाई गई कलाकृतियां व मूर्तियां हैं, जो भारतीय कला तथा संस्कृति की श्रेष्ठतम प्रदर्शनी के रूप में इसकी भव्यता में 4 चांद लगाती है। नए संसद भवन के उद्घाटन पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि आज देश इस पल का गवाह बन रहा है। मैं पीएम मोदी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। बिरला ने आगे कहा कि नया वातावरण जिसमें नए विचारों का सृजन होगा। उन्होंने कहा, यह भवन ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण, ग्रीन वातावरण, कला, संस्कृति, वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। इस भवन में प्रत्येक भारतीय को अपने राज्य की संस्कृति की झलक दिखेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम संसद में हमेशा नए संकल्प के साथ प्रवेश करें। हम लोकतंत्र की नई परंपराओं को आगे बढ़ाएं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देता हूं, जिनके दृढ़ संकल्प और प्रेरक मार्गदर्शन से संसद का यह नया भवन 2.5 वर्ष से भी कम अवधि में बनकर तैयार हुआ। भारत विश्व का प्राचीनतम लोकतंत्र है। संपूर्ण विश्व में लोकतंत्र की जननी के रूप में हमारी पहचान है। संसदीय लोकतंत्र की इस यात्रा में हमने सदनों की अच्छी परंपराएं और प्रपाटियां स्थापित की है। हमारी निर्वाचन प्रक्रिया के कुशल, पारदर्शी एवं विश्वसनीय प्रबंधन के कारण लोगों का विश्वास लोकतंत्र के प्रति और बढ़ा है। इस अमृत काल में भारत की प्रतिष्ठा विश्व में बढ़ी है, सम्मान बढ़ा है। आज लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ साथ वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए विश्व भारत की ओर देखता है। भारत की संसद लोकतांत्रिक व्यवस्था का सर्वोच्च केंद्र है। पीएम नरेंद्र मोदी ने नई संसद को भारत की विकास यात्रा के लिए अहम बताते हुए कहा कि कुछ क्षण ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। कुछ तारीखें समय के ललाट पर इतिहास का अमिट हस्ताक्षर बन जाती है। आज ऐसा ही अवसर है। उन्होंने इस मौके पर सभी देशवासियों को बधाई दी और कहा, ये सिर्फ एक भवन नहीं, 140 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है। ये विश्व को भारत के दृढ़ संकल्प का संदेश देता हमारे लोकतंत्र का मंदिर है। हर देश की विकास यात्रा में कुछ पल ऐसे आते हैं जो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। आज 28 मई 2023 का ये दिन ऐसा ही शुभ अवसर है।
देश आजादी के 75 वर्ष होने पर अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अमृत महोत्सव में भारत के लोगों ने अपने लोकतंत्र को संसद के इस नए भवन का उपहार दिया है। आज सुबह ही संसद भवन परिसर में सर्वपंथ प्रार्थना हुई है। मैं सभी देशवासियों को भारतीय लोकतंत्र के इस स्वर्णिम क्षण की बहुत बहुत बधाई देता हूं। उधर पीएम नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि नए रास्ते पर चलकर ही नए कीर्तिमान गढ़े जाते हैं। सेंगोल पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है और सेंगोल कर्तव्य पथ का प्रतीक है। पीएम ने यह भी कहा कि हमारा संविधान ही हमारा संकल्प है। जो रुक जाता है उसका भाग्य भी रुक जाता है, जो चलता रहता है उसका भाग्य भी चलता रहता है। इसीलिए चलते रहो। गुलामी के बाद हमारे भारत ने बहुत कुछ खोकर अपनी नई यात्रा की शुरुआत की थी। ये नया भवन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने का माध्यम बनेगा। ये नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। ये नया भवन विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि होते हुए देखेगा। ये नया भवन नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का भी आदर्श है। साथियों, नए रास्तों पर चलकर ही नए प्रतिमान गढ़े जाते हैं। आज इस ऐतिहासिक अवसर पर तो ये तो हुई हिंदुस्तान के नए संसद की बात, जिसकी आज पूरी दुनिया चर्चा कर रही है। कुल मिलाकर अब देखा यह जाएगा कि जब इस नए संसद भवन में पहली कार्यवाही होगी तो वो कार्यवाही किस तरह की होगी। चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।